जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। यह दिवसे यानी बीते हुए दिवस में हम लोग चर्चा कर रहे थे। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह दिव्य उपाख्यान सुना रहे हैं। उपाख्यान कुछ इस प्रकार है। भगवान कपिल माता देवहूति को ये दिव्य ज्ञान, सांख्य शास्त्र का जो ज्ञान है अपनी माँ को दे रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था भक्ति के संदर्भ में, त्रिधा भक्ति और नवधा भक्ति के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ श्रवण किया था और अपने आप को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया था। हम स्वप्रकाशित कैसे हो, इस संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर से उपाख्यान है मेरे भाई बहन। कहते हैं शास्त्रों का कथन है। भगवान कपिल कहते हैं अपनी माँ से, हे माँ, शास्त्रों का कथन है कि जीव जो है, जीव रूपी जो अंश है, जीव रूपी जो अंश है वो उस परमात्मा रूपी अंशी से मिलने के लिए निरंतर लालायित तो रहता ही है, प्रयत्नशील तो रहता ही है, कर्मशील तो रहता ही है। लेकिन सही दिशा में यदि प्रयत्न किया जाए, सही दिशा में कर्म किया जाए, सही तरीके से कर्म किया जाए, किसी गुरु परंपरा के निर्देशन में, गुरु परंपरा के आश्रय में यदि वो कर्म किया जाए, यदि वो पुरुषार्थ किया जाए, तो निसंदेह माता हमको वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं हम परमपिता परमात्मा से क्यों नहीं मिल पा रहे? प्रभु से मिलने के लिए हम बहुत ललाहित हैं, बहुत उत्सुक हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर अनुष्ठान, पूजन पाठ, दान पुण्य, तीर्थाटन और यतः ततः भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा का दीदार तो दूर, अपने स्पंदन में भी परमात्मा नहीं आता है, दर्शन तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? भगवान के मार्ग में, भगवान के मिलने के मार्ग में, परमात्मा के मिलन के मार्ग में सबसे बड़ा कोई बाधक है तो वो हमारा मन है। मन बहुत चंचल है। कहते हैं मन बहुत ही विलक्षण है और इस मन को जीतने के लिए, इस मन को समझाने के लिए सबसे अच्छा कोई रास्ता है तो सत्संग है, गुरु कृपा है, मनीषियों की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है। कहते हैं एक जिज्ञासु ने किसी महात्मा से इस संदर्भ में पूछा और महात्मा ने कुछ अपने जीवन का सार उस जिज्ञासु को बताया। इस संबंध में एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक जिज्ञासु ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, हम परमपिता परमात्मा, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम बहुत से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं मिल पा रहे हैं भगवान, इसके लिए क्या करें? एक महात्मा ने कहा कि मैं एक बार अग्निबोट में बैठ करके बंबई से बहराम घाट जा रहा था और उस समय मुझे एक अनुभव हुआ। उस अनुभव को हम आप लोगों को सुनाते हैं। उस अनुभव को आप लोग सुनिए। हो सकता है उस अनुभव को सुनने से आपकी जिज्ञासा का, आपकी इस प्रश्न का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है अग्निबोट में बैठ करके मैं जब जा रहा था, वह अग्निबोट खुलने वाली थी, चलने वाली थी अपने गंतव्य की ओर। अपने गंतव्य की ओर चलने वाली थी अग्निबोट तैयार हो चुकी थी चलने के लिए। इंजन में स्टीम भर गया था, लंगर उठ गया था, सीटी बज चुकी थी और खड़खड़ कलकल भड़भड़ की आवाज भी हो रही थी। कैप्टन सबसे कह रहा था, जल्दी करो, जल्दी करो, सभी लोग अपनी जगह पर बैठो, सीट बेल्ट लगा लो सभी लोग। और अब जो है अग्निबोट छूटने वाला है, खुलने वाला है। और कैप्टन जो है अपने सभी लोगों सहयोगियों से कह रहा है, जल्दी करो भाई, अब टाइम हो गया है। लेकिन वो हाथ पर पटक रहा था अपने कर्मचारियों को और झल्ला रहा था, लेकिन वो अग्निबोट चल नहीं रहा था और सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अग्निबोट चल नहीं रहा था। और
कैप्टन अपने चालक से कह रहा है, अरे भाई संचालक से कह रहा है, अरे तुम क्या करते हो, बड़े लापरवाह हो तुम लोग, जल्दी करो, टाइम समय देखो, यही यही खड़े रहोगे क्या तुम, जल्दी करो। हाँ बस बस सब चलते हैं वो भी, लेकिन चल नहीं रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ तैयारी करने के बावजूद भी अग्निबोट एक टस का मस, एक तिल भर भी नहीं हिल रहा था। उसी समय किनारे पर एक माझी आती है, वो माझी कहती है, अरे भैया हो, ये क्या कर रहे हो, इसकी रस्सी तो खोलो, इसकी रस्सी किनारे पर बंधी हुई है, ये रस्सी खोलेगी तभी ना अग्निबोट चलेगी, ऐसे कैसे चलेगी। ओहो, माथा पकड़ लिया कैप्टन ने। कैप्टन कहता, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अभी तो रस्सी ही नहीं खुली है, तो कैसे अग्निबोट चलेगा। अरे भाई जल्दी रस्सी खोलो। रस्सी खोली गई, और रस्सी जैसे ही खोली गई, अग्निबोट बहुत तेजी से चल पड़ा। निवेदन मेरे भाई बहन, एक पतली सी रस्सी उस उतने विशाल अग्निबोट को बांधी हुई थी, रोकी हुई थी। उसी प्रकार से संसार में जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार रूपी ये रस्सियां हमको किसी घाट पर, किसी जगह पर, किसी स्थान पर बांधी रहेंगी, तब तक हम भी उस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भी परमपिता परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। कितनों तैयारी को न करें, कितना यज्ञ अनुष्ठान, दान पुण्य, कितना चार धाम की यात्रा, कुछ भी कर डालें, लेकिन जब तक हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, दंभ, छलावा, इत्यादि जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों में हम उलझे रहेंगे, तब तक परमपिता परमात्मा से हमारा दीदार संभव नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए इन सारे जंजाल को कहते हैं कि भगवान के मार्ग में, भगवान के मार्ग के सब बाधक हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये खड़ विकार भगवान के घर जाने के रास्ते नहीं है, परमात्मा के मिलने के अवरोधक हैं, परमात्मा से मिलने से रोकते हैं। इसलिए संतों ने बहुत सुंदर सुंदर हमारे लिए उपाख्यान बताए, और संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, और यहाँ भगवान कपिल कह रहे हैं कि हे माँ, क्रोधाग्नि जो है हमारी, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, गीता सिद्धांत कहता है। यहाँ भगवान कपिल कह रहे हैं माँ से, हे माँ, क्रोध रूपी अग्नि में जब तक हम जल रहे हैं, तब तक हम संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कबीर का भी बहुत सुंदर सिद्धांत है। कबीर भी कहते हैं, कबीर यह मन लालची और समझे नाही गमार, और भजन करने को आलसी और खाने को होशियार, मन के मारे बन गए और वन तजी बसती माई। और कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही, मन के हारे और मन को जीते जी, और मन ही मिलावे राम को, और मन ही करे फजी। मन के बहुते रंग है, मन के बहुते रंग है, और छिन छिन बदले सोए, और एक रंग में और जोर में ऐसा बिरला कोई। यह तो गति है अटपटी, यह तो गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई। यह तो गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई। और जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कबीर जी
जी का सिद्धांत बहुत बड़ा, बहुत प्यारा है। कबीर जी ने मन के लिए समझाने को बहुत से उपक्रम बताए और कहा कि हे माँ, भगवान कपिल कहते हैं, हे माँ, इस संसार में जब तक हम अपने मन को भक्ति सूत्र में नहीं बांधेंगे, परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरे मन का ठहराव नहीं होगा, तब तक हमें संसार में से मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर आख्यानों के द्वारा भगवान कपिल माता देवहूति को समझा रहे हैं। और कल के दिवस में यानी स्व दिवस में ये दिवस की जो बातें थी मैंने बताई और वर्तमान में चर्चा चलती हुई चली रही है। स्व दिवस से आने वाले कल में कल हम लोग बहुत सुंदर परिचर्चा करेंगे। कल भगवान कपिल अपनी माँ को ये उपाख्यान करेंगे, ये उपदेशित करेंगे ये जीव संसार में कैसे आता है, ये जीव के संसार में आने का क्रम क्या है, क्या कैसा है, कैसे है, किस प्रकार से जीव संसार में आता है और इस पुनरागमन के चक्र से जीव की मुक्ति कैसे हो, इस क्रम में हम लोग कल कुछ प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।